वेलकम बैक टू सिंपली स्टडीज विद चर्चा। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने ग्राफ थ्योरी हमने यहाँ पे स्टार्ट की हुई है, ठीक है। एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था पाथ एंड कनेक्टिविटी कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, फिर उसके बाद कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, पाथ, साइकिल, ट्रेल, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। एंड साथ ही साथ हमने देखा था होम्योमॉर्फिक ग्राफ कैसे होता है, कैसे हम यहाँ पे पहचान कर सकते हैं कि कोई ग्राफ होम्योमॉर्फिक ग्राफ है या नहीं। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज की क्लास में हम देखेंगे यूलर ग्राफ क्या होता है एंड कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर गिवन ग्राफ यूलर ग्राफ है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूलर ग्राफ, ठीक है। यूलर ग्राफ कैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूलर ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये एक फाइनाइट ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, फाइनाइट ग्राफ। सेकंड कंडीशन क्या है, कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, डिसकनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ना ही इनफाइनाइट ग्राफ होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी ग्राफ जो कनेक्टेड ग्राफ है एंड फाइनाइट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन कंडीशन है जो हमें चेक करनी है वो क्या है कि हर वर्टेक्स की डिग्री E1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ईच वर्टेक्स हैज E1 डिग्री। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है देन वो ग्राफ क्या है, आपका यूलर ग्राफ है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया कि भाई कोई भी एक ऐसा ग्राफ जो कनेक्टेड भी है, फाइनाइट भी है एंड हर एक वर्टेक्स की डिग्री E1 है, देन वो ग्राफ क्या कहलाएगा, यूलर ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एंड एक बात और, यूलर ग्राफ के लिए एक टर्म और यूज होती है, वो क्या है आपकी यूलेरियन, ठीक है। यूलेरियन ग्राफ, ये टर्म भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एक ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पे देखिए ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है। एंड ये सेकंड ग्राफ है। अब जो फर्स्ट ग्राफ है, सबसे पहली बात तो ये कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। एंड ये फाइनाइट ग्राफ भी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो डिग्री क्या है, यहाँ पे देखो ए वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2, बी वर्टेक्स की डिग्री 2, सी वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। उसके बाद ई वर्टेक्स के लिए कितनी है, 2 एंड डी वर्टेक्स के लिए कितनी है, 2। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि भाई इस ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री E1 है। तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा ग्राफ है, यूलर ग्राफ है। सेकंड ग्राफ के लिए चेक करते हैं, जो आपका यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए में देखो डिग्री कितनी है, 1, वर्टेक्स बी के लिए भी 1 है, सी के लिए भी 1 है एंड डी के लिए भी 1 है। यहाँ पे हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है, आपकी ओड है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या नहीं है, यूलर ग्राफ नहीं है, ठीक है। इतना हमें पता चला कि हम वर्टेक्स की डिग्री फाइंड आउट करके कैसे देख सकते हैं कि कोई ग्राफ आपका यूलर ग्राफ है या नहीं। एक बात तो ये हो गई। अब यहाँ पे देखो एक सेकंड मेथड क्या है किसी भी ग्राफ में चेक करने के लिए कि वो ग्राफ यूलर है या नहीं। तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो होता है आपका यूलेरियन सर्किट, एक होता है यूलेरियन सर्किट और एक होता है आपका यूलर पाथ, ठीक है। अगर ध्यान से समझो, ये दो चीजें हैं, एक सर्किट है और एक आपका पाथ है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाथ क्या होता है और सर्किट क्या होता है। तो पाथ और सर्किट में क्या डिफरेंस होता है कि पाथ के अंदर जो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एंड सर्किट के अंदर जो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स है वो सेम होता है, ठीक है। ये पाथ और सर्किट है, यहाँ पे सेम ही बात है, लेकिन यहाँ पे बस यूलर वर्ड हमने यूज कर दिया है, यूलर सर्किट एंड यूलर पाथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूलेरियन पाथ, या फिर पाथ के लिए हम ट्रेल टर्म भी यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि क्या कह रहा है। यूलेरियन पाथ के अंदर पहली कंडीशन ये है कि हमें हर एक एज को क्या करना है, विजिट करना है। क्या करना है,
हर एक एज को विजिट करना है विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इलैरियन पाथ के अंदर हमें क्या करना है, एवरी एज को विजिट करना है विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, उसके बाद पाथ है तो ध्यान रखना कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। एक और कंडीशन यहाँ पे मेंशन है कि एक ग्राफ हैज एन यूलर पाथ इफ एंड ओनली इफ देयर आर एट मोस्ट 2 वर्टिसेस विद ओड डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ग्राफ आपको गिवन है, देखो अगर उसके अंदर ओड डिग्री है तो सिंपली वो आपका यूलर ग्राफ नहीं है, क्योंकि यूलर ग्राफ की कंडीशन ही क्या है, इवन डिग्री। लेकिन उसके अंदर अगर ओड डिग्री है तो वहां पे आप यूलरियन पाथ को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। यूलरियन पाथ अगर आपको मिल रहा है तो ये एक तरह से क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि वो ग्राफ यूलर ग्राफ भी होगा, क्योंकि यूलरियन पाथ के अंदर ओड डिग्री का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो यहाँ पे ओड डिग्री, अब ओड डिग्री तो है लेकिन कितने वर्टिसेस के पास ओड डिग्री हो सकती है, तो एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम केवल 2 वर्टेक्स ऐसे हो जिनके पास ओड डिग्री हो, तब वो क्या रहेगा, वो ग्राफ यूलरियन पाथ के अंदर आएगा। उस ग्राफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूलरियन पाथ को वहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ इस ग्राफ को देखिए, ये मेरे 1 0 3 4 2 1 2 3 4 टोटल 5 वर्टेक्स है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी की डिग्री हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 1 वर्टेक्स के लिए कितनी है 2, 0 के लिए 1 2 3, 3 के लिए है 1 2, 4 के लिए 1 एंड यहाँ पे कितनी है 1 2। तो अब यहाँ पे भाई 0 वर्टेक्स की डिग्री क्या है, ओड, एंड 4 वर्टेक्स की डिग्री क्या है, ओड। तो ये आपका यूलर ग्राफ नहीं है क्योंकि इसके अंदर सभी वर्टेक्स की इवन डिग्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम इसका यूलरियन पाथ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यूलरियन पाथ की कंडीशन क्या है कि भाई एटमोस्ट 2 वर्टेक्स की डिग्री ओड होनी चाहिए। तो यहाँ पे केवल 2 ही वर्टेक्स है, मतलब मैक्सिमम 2 ही वर्टेक्स है जिनकी डिग्री ओड है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। सेकंड कंडीशन ये है कि हर एज को हमें यहाँ पे क्या करना है, विजिट करना है। वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं लेकिन एज क्या होगी, विदाउट रिपीटेशन आपको यहाँ पे विजिट करना है। तो कोई भी आप यहाँ पे पाथ सिलेक्ट कर लीजिए, पाथ डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है 4 से, 4 to 3, 3 to 0, 0 to 1 एंड 1 to 2, 2 to 0। तो यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स भी डिफरेंट है, सभी एजेस भी कवर हो गई है और मैक्सिमम 2 वर्टेक्स की डिग्री ही ओड है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका यूलरियन पाथ है। ठीक है, समझ में आया यूलरियन पाथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड ये यूलरियन पाथ अगर आपके पास है तो इस बात की गारंटी नहीं है आपके पास कि ये ग्राफ यूलर ग्राफ भी होगा, इसके लिए आपको इसकी डिग्री चेक करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं, यूलरियन सर्किट और यूलरियन साइकिल। अब सर्किट या फिर साइकिल ये दोनों वर्ड यहाँ पे यूज हो सकते हैं। ये क्या है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट कंडीशन तो यही रहेगी कि भाई आपको सभी एजेस को क्या करना है, विजिट करना है विदाउट रिपीटेशन। लेकिन सर्किट और साइकिल इसका मतलब जो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स है वो क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी कि एक ग्राफ यूलर सर्किट कब होगा, जब सभी वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास किसी भी ग्राफ में यूलर सर्किट है तो इसका मतलब वो ग्राफ यूलर ग्राफ भी होगा। या अगर आपने फाइंड आउट कर लिया कि भाई ये ग्राफ यूलर ग्राफ है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, यूलर सर्किट भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन पाथ की यहाँ पे हम गारंटी नहीं लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, ये सेम एग्जाम्पल है यहाँ पे 1 to 2, फिर यहाँ पे 0 2 3 4, ये टोटल कितने वर्टेक्स है, 5 वर्टेक्स है। अब यहाँ पे डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो 1 वर्टेक्स की है 2, सेकंड वर्टेक्स के लिए डिग्री 2, 0 के लिए है आपकी 4, 1 2 3 4, 3 के लिए है 2 एंड 4 के लिए है 2। ठीक है, तो ये इवन डिग्री है, तो इसका मतलब ये यूलर ग्राफ है, तो हमें यहाँ पे एक यूलर सर्किट भी मिलेगा। तो यूलर सर्किट के लिए चलिए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे पाथ फाइंड आउट करते हैं। हमारा क्या पाथ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है,
2 to 1, 1 to 0, 0 to 3, 3 to 4, 4 to 0, 0 to 2। यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या है, सेम। इसका मतलब ये यूलर सर्किट है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक ये गिवन ग्राफ है आपके पास, डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3, 0 के लिए है 3, यहाँ पे है 3, ये 1 एंड ये है 1 2। तो और डिग्री हमें मिल रही है, इसका मतलब ये यूलर ग्राफ नहीं है। और अगर ये यूलर ग्राफ नहीं है तो ये यूलर सर्किट भी नहीं होगा, और यहाँ पे यूलर पाथ भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 4 वर्टिसेस की डिग्री क्या है, ओड। लेकिन कंडीशन क्या कहती है कि एटमोस्ट 2 वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने यूलर पाथ, यूलर सर्किट और यूलर ग्राफ देखा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हैमिल्टोनियन सर्किट, हैमिल्टोनियन पाथ एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, कमेंट करके भी बता सकते हो क्लास कैसी लगी, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, थैंक यू।